एक महात्मा जी थे, एक कुटिया में रहते थे। भिक्षाटन करके भोजन करते थे। भिक्षाटन करके भोजन करना सबसे सात्विक होता है। एक बार भिक्षाटन करते करते कुछ दूर चले गए। वापिस आने में लेट हो गया, रात्रि हो गई। सोचा कि यहीं पे विश्राम कर लेता हूं, गांव में मंदिर है। उसी में उन्होंने अपना डेरा डाल दिया। कुछ लोग गांव के आए, हालचाल उनके लिए। इसमें एक व्यक्ति बहुत उत्सुक होकर उनसे पूछा कि महाराज जी, आज हमारे यहां भोजन कीजिए, हम धन्य हो जाएंगे। तो महाराज जी ने बता दिया कि देखिए हम सात्विक भोजन करते हैं, ऐसा ऐसा करते हैं। उन्होंने कहा एकदम कोई दिक्कत नहीं, जैसा आप चाहेंगे वैसा करवाएंगे। भोजन की व्यवस्था हो गई, भोजन कर लिए महाराज जी। रात्रि हुई, सभी लोग विश्राम में चले गए। सुबह उठकर गांव वालों ने देखा कि मंदिर में न तो महात्मा जी हैं और ना ही अष्टधातु की मूर्ति है, दोनों गायब। महात्मा जी मूर्ति लेके भाग गए। पूरे गांव में हल्ला हो गया। गांव के लोग ढूंढने लगे, क्रोधित होकर महात्मा जी मिल जाए खाली। उधर महात्मा जी परेशान, मैं संत होकर के चोरी कर ली मैंने, वो भी मंदिर की मूर्ति। इतना जघन्य अपराध, इतना महापाप कैसे मुझसे हो गया। वो महात्मा जी चले गांव की ओर, जो भी होगा देखा जाएगा, हमने गलती किया, इसका प्रायश्चित करना होगा। गए मंदिर में, चूंकि अपने आप चले आए थे गांव में, इसलिए लोगों ने लाठियों से स्वागत नहीं किया। सोचे कि अब अपने आप से आ ही गए हैं तो बातचीत करते हैं। सभा लगी। स्वामी जी ने पूछा कि देखिए हम तो संत हैं, और अगर हम चोर होते तो वापिस तो नहीं आते। सभी लोगों ने कहा बिल्कुल सही बात है। उन्होंने कहा फिर हमारे मन में चोरी क्यों, चोरी का भाव क्यों आया। हमने चिंतन किया, इसलिए आप लोगों से एक प्रश्न कर रहा हूं। कल रात्रि में जो हमने भोजन किया था जिसके यहां, उनकी सोच सापरनी क्या है, वो क्या करते हैं। तो गांव के एक व्यक्ति ने कहा देखिए वो तो चोरी करते हैं। स्वामी जी ने कहा देखिए, चोर के यहां भोजन करने से हमारे मन में चोरी की भावना आ गई। भोजन से मन पर प्रभाव तुरंत हो गया। क्यों? क्योंकि मन सात्विक था। मन जितना सात्विक होगा उतना जल्दी अगर गलत भोजन ले लिए तुरंत प्रभाव होगा। मन अगर जड़ होगा तो उसका प्रभाव देर से होगा। अगर भोजन से मन पर प्रभाव होता है या कोई देखना चाहता है, तो जो तामसिक भोजन करता है वो 21 दिन तक बिल्कुल सात्विक भोजन करे। 21 दिन में बॉडी के जो सेल्स है चेंज हो जाएंगे। उसे खुद अपने अंदर लगेगा कितना परिवर्तन हो गया है हमारे अंदर, हमारे मन में कितना परिवर्तन हो गया, हमारी मन की चंचलता कितना शांत हो गई, विचार चेंज हो गए। इसलिए जो अपने धर्म पथ को मजबूत करना चाहते हैं उन्हें भोजन पर विशेष ध्यान देना होगा। उनका सोच सापरनिंग ठीक हो। दूसरा, जिनके यहां भोजन करते हैं यह जानना होगा कि उनका सोच सापरनिंग ठीक है कि नहीं। और कोई भी गृहस्थ अगर उसकी आय गलत है तो किसी भी अवस्था में किसी भी सन्यासी को उसे भोजन अपने यहां नहीं करवाना चाहिए। अगर वो करवाता है तो वह जघन्यतम अपराध कर रहा है, वह पापी है, उसे प्रकृति कभी माफ नहीं करेगी। क्योंकि जिसने इतना बड़ा त्याग किया, त्याग करके समाज की सेवा के लिए जो निकल पड़ा है संत, उससे पथभ्रष्ट कर रहा है, वो महापापी है। वो ऐसे महान पापी को प्रकृति कभी माफ नहीं करेगी। क्योंकि अपना तो भ्रष्ट हो रहा है,
उसके साथ साथ में एक संत को भ्रष्ट कर दिया, उसके मन पर बुरा प्रभाव डाल दिया। अब एक सन्यासी के अंदर मन में अगर भौतिक कामनाएं आने लगी तो स्वाभाविक है उसका भोजन गलत हो गया है। वह किसी पतित आदमी के यहां भोजन कर रहा है। इसलिए आध्यात्मिक साधक को यह जानना होगा। बहुत सारे लोग झूठ भी बोल देते हैं, उनसे पूछने पर भाई आपकी सोर्स ऑफ अर्निंग ठीक है, सूदखोरी तो नहीं करते हैं? बोलते एकदम नहीं करते हैं, कोई घूस घास नहीं लेते हैं, एकदम ठीक है। एक मास्टर जी थे, सरकारी मास्टर, अच्छा पेमेंट होता है, पुराने थे इसलिए हमको लगता 80,000 के प्लस ही उनका पेमेंट होगा। हेड मास्टर थे, उनसे पूछा तो बोले एकदम सात्विक है। हमने कहा मिड डे मील में कुछ गड़बड़ नहीं ना करते हैं? बोले एकदम नहीं करते हैं। तो हमने उनके यहाँ खाया भी, बाद में पता चला कि मिड डे मील में गड़बड़ करते हैं। तो जिसे 80,000 90,000 मंथली मिल रहा है, उसे बताइए बच्चों के भोजन चुराने की क्या जरूरत है? गलत बात है, ये मानसिक बीमारी है। ये अभाव में चोरी नहीं कर रहा है, चोरी करना उसका स्वभाव बन गया है। वो चोर है, अब उसको चोर कहेंगे तो बहुत खराब लगेगा। मास्टर है, प्रतिष्ठा है, सारे ऐसे होते हैं, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैक्सिमम ऐसे इस समाज में हैं। और उन लोगों के यहां भोजन आध्यात्मिक साधक को नहीं करना चाहिए, चाहे वो गृही हो चाहे वो सन्यासी हो। ऐसे अगर कोई हैं तो उन्हें अपने अंदर सुधार करना होगा, और सुधार करने के लिए मौका प्रकृति पुरुष सबको देते हैं। कोई कितना भी बड़ा पापी हो, मीन माइंड पर्सन क्या महा मीन माइंड पर्सन भी है, वो भी परम पुरुष की संतान है, वो भी चाहे तो अपने अंदर परिवर्तन कर सकता है। तो भी साधना, उसकी भी साधना अच्छी हो सकती है। सिर्फ अपनी सोच सापरने को बदल ले, चेंज कर ले, उसे सात्विक कर ले। अगर साधक का भोजन सात्विक हो जाता है, भोजन शुद्ध हो जाता है, तब उस साधक की आध्यात्मिक यात्रा मजबूत हो जाती है। तब वो आध्यात्मिक साधक होता है, तब वो समाज की सेवा कर पाता है, तब सेवा उसका स्वभाव बन जाती है, तब सेवा स्वार्थ नहीं होती है, तब सेवा के माध्यम से किसी पद की यात्रा नहीं करना चाहता है। तब सेवा प्रेम से होगी, अपने चारों ओर परम पुरुष का विकास देखेगा और निस्वार्थ भाव से वह सेवा कर पाएगा। समाज में गृही और सन्यासी दोनों हैं। सन्यासी गृहस्थ पर डिपेंड है, इसलिए गृहियों को अपने भोजन को ठीक करना होगा, और जिनका भोजन ठीक नहीं हो सन्यासियों को भोजन कदापि कभी ना कराएं। जिनका भोजन ठीक है सिर्फ वही अपने घर में सन्यासियों को भोजन करवाएं, और सन्यासियों को ही नहीं, अन्य दूसरे गृही साधक को भी। इससे क्या होगा? अब मान लिया एक आदमी बहुत पैसे वाला है, लाखों करोड़ों रुपए उसका मंथली ठग ठुक के आ रहा है, लाखों रुपए दान भी दे देता है। अब ऐसे आदमी को बोलने का किसी को साहस नहीं, बोल देंगे तो बुरा मान जाएगा। अब उसने अपने यहां आयोजन किया, अब आप उसके यहां भोजन नहीं करेंगे
तो वो तो सोचेगा हम इतने बड़े साधक हैं, इतना बड़ा दान देते हैं, प्रोग्राम में बिल्ला भी हमको मिलता है, पगड़ी भी मिलता है, फिर हमारे यहाँ लोग भोजन क्यों नहीं कर रहे हैं, लहसुन प्याज भी नहीं है। तब उनको हाथ जोड़ के अकेले में बोल देंगे कि आप इस तरह से मीन माइंड पर्सन है, आप घूस लेते हैं, दूसरों को कष्ट दे करके पैसा कमाते हैं, इसलिए आपके यहां भोजन नहीं करते हैं, कर पाएंगे क्षमा प्रार्थी। अकेले में ले जाके बोलेंगे तो बुरा नहीं मानेगा। उस व्यक्ति को तब ग्लानि होगी, तब सोचेगा रे ये मैं गलत कर रहा हूं। फिर वो व्यक्ति अपने अंदर सुधार करेगा। नहीं तो उसको तो गलत फहमी, हम साधक हैं, हम जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, हमारे यहां बड़े बड़े साधु संत महात्मा लोग आ रहे हैं, इतने सारे संत महात्मा लोग आ रहे हैं, हमसे पैसे ले जा रहे हैं, इसका मतलब हम जो कर रहे हैं ठीक है, हम सत्य पथ पर हैं। तो वहां गलती है, हम उसे सुधार नहीं रहे हैं और बिगाड़ रहे हैं। उसे जानकारी देना आवश्यक है, अब वो सुधरे ना सुधरे, नहीं सुधरता है कोई बात नहीं, सामने मिलेगा नमस्कार करेंगे, भोजन उसके यहां नहीं करेंगे। उससे हमारा जो आध्यात्मिक पथ है मजबूत रहेगा, हम पथ भ्रष्ट नहीं होंगे, मनुष्य जीवन में आना हमारा सार्थक हो जाएगा। एक बार फिर कहेंगे कि जो जितने भी गलत हों, परम पुरुष के लिए सभी प्रिय हैं, सभी परम पुरुष की संतानें हैं। जिनकी आय गलत है कोशिश करें अपनी आय को ठीक करने का, अपनी आय को ठीक करेंगे, उनका भोजन ठीक हो जाएगा, उनकी साधना ठीक हो जाएगी, उनका स्वभाव ठीक हो जाएगा, और वो देखेंगे कि उनके चारों ओर का वातावरण भी ठीक हो जाएगा, उनसे समाज का काम भी बहुत ज्यादा होगा, परम पुरुष उनसे समाज का काम भी लेंगे और उनका जीवन धन्य हो जाएगा।